हाय एवरीवन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी के बारे में। थोड़ा बहुत हम बात करेंगे फाइनल रिजल्ट्स के बारे में। और यहाँ पर सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। अभी मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड करी थी, जिन लोगों को यहाँ पर क्राइटेरिया से रिलेटेड इशू आ रहा है, जैसा मैंने इस वीडियो में शो कर रखा है, आपको सबसे पहले यहाँ पर लॉन्च पैड बटन पर क्लिक करके अपना असेसमेंट बुक करना पड़ेगा, जैसा मैंने वीडियो में शो किया हुआ है। पहले आप असेसमेंट बुक करोगे, असेसमेंट दोगे, उसके बाद आपको अप्लाई का ऑप्शन आएगा। जैसे मैंने बताया है कि ये प्री एलिमिनेशन असेसमेंट है, इसको आपको क्रैक करना पड़ेगा, उसके बाद आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है। तो जिनको भी इस वाली वीडियो में दिक्कत आ रही है जो मैंने लास्ट वीडियो डाली है, सबसे पहले आप असेसमेंट बुक कर लो अपना सुपरसेट से। उसके बाद जो मैंने बताया हुआ है इसमें लॉन्च पैड पे जाके, और उसके बाद जब आप असेसमेंट की आपकी बुकिंग हो जाएगी, जब आप उसको क्लियर करोगे, फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। देन हम बात करते हैं जरा टीसीएस एनक्यूटी के बारे में। और अगर बात करें तो इसको हम एक तरीके से फाइनल सिलेक्शन बोल सकते हैं, फाइनल रिजल्ट डिक्लेरेशन बोल सकते हैं। टीसीएस एनक्यूटी की तरफ से आज ऐसे मेल्स यहाँ पर रिसीव होना स्टार्ट हो गए हैं, टीसीएस एनक्यूटी 2024 सिलेक्शन स्टेटस। और जो काफी लोग पूछ रहे थे कि हमें प्रॉब्लम हुई है, बेस्ट का स्टेटस आ रहा है बट कोई भी रिवर्ट नहीं आया, हमें इंटरव्यू के लिए कोई मेल नहीं आया। आई थिंक अब फाइनली यहाँ पर टीसीएस ने रिजेक्शन मेल्स भेजना स्टार्ट कर दिए हैं, आप जैसा पढ़ सकते हो। We thank you for your interest in TCS career opportunities and participate in TCS National Qualifier Test conducted in April-May 2024. We appreciate the effort and dedication. ये सब तो ठीक है, but after careful consideration your performance in the test process, we regret to inform that you have not been selected for the next steps for the TCS NQT। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि फाइनली जो बच्चे काफी टाइम से, अभी भी जो लोग रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे थे कि टीसीएस का हमें बेस्ट का स्टेटस शो कर रहा है, मेजरली मैं या फिर रिजल्ट नहीं रिसीव हुआ है। मेजरली अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि फाइनल कर रही है यहाँ पर टीसीएस अपने रिजल्ट्स को। और आज जैसा आप देख सकते हो कि यहाँ पर रिजेक्शन मेल पहली बार हमें टीसीएस की तरफ से देखने को मिलना स्टार्ट हो गए हैं आज से। और जैसे कि रिजल्ट्स भी अपडेट हुए थे, वैसे भी यहाँ पर रिजेक्शन मेल्स भी अपडेट होंगे। और यहाँ पर अब लगातार रिजेक्शन मेल्स आने वाले हैं उन कैंडिडेट्स को, मेजरली जिन लोगों ने यहाँ पर अभी तक कोई भी टेस्ट मेल रिसीव नहीं किया है, इंटरव्यू मेल रिसीव नहीं किया है, सॉरी। ठीक है। तो जिन लोगों को भी यहाँ पर इंटरव्यू मेल्स रिसीव नहीं हुए हैं, एक हाई चांस बन जाएगा अब कि यहाँ पर रिजेक्शन मेल्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मेजरली सारे कैंडिडेट्स को इंटरव्यू मेल्स भेज दिए गए हैं जिनका भी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। बाकी अगर आप पोर्टल की बात करो तो देखो, पोर्टल से चेक करने से कुछ ज्यादा फायदा हो नहीं रहा है यहाँ पर। जो भी उसका पे आपका स्टेटस शो हो, टीसीएस एनक्यूटी में आपको डायरेक्ट यहाँ पर मेल पर कांटेक्ट किया जा रहा है। अगर किसी भी प्रकार का आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन हो रहा है, अगर आपका इंटरव्यू आ रहा है या आपका यहाँ पर रिजेक्शन मेल आ रहा है, सारी कम्युनिकेशन विया यहाँ पर ईमेल होने वाली है। ठीक है। दूसरी बात एक और इन्फॉर्म कर देता हूँ कि टीसीएस के फाइनली यहाँ पर इंटरव्यू मेल्स भी आउट हो चुके हैं, और बहुत सारे बच्चों को इंटरव्यू डेट्स आ चुकी है। काफी सारे बच्चों के तो यहाँ पर कॉलेजेस में इंटरव्यू है। ठीक है। इंटरव्यू डेट्स यहाँ पर आउट हो चुकी है। कुछ बातें जिनका मैं आपको एक आइडिया देना चाहूंगा वो ये है कि अगर आपके यहाँ पर इंटरव्यू डेट्स आए हैं या नहीं आए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देखो, इन पर्सन और वर्चुअल इंटरव्यू में काफी ज्यादा एक डिफरेंस होता है। जैसे अभी मैं आजकल काफी सारे मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करा रहा हूँ, तो मेरे को जो एक चीज मिसिंग लग रही है वो ये है कि वर्चुअल इंटरव्यू में इफ योर एनर्जी इज लो, दैट इज टोटली फाइन। बट इन पर्सन इंटरव्यूज में अगर आप जाते हो, एक पर्सनैलिटी का जज काफी ज्यादा किया जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपके बैठने बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, स्पीकिंग स्किल्स, और साथ साथ में एक जो मेजर चीज है कि आपकी एक पर्सनैलिटी को जज किया जाता है, हाउ यू आर बिहेविंग, आर यू नर्वस, और आपका एक हैप्पी फेस है इंटरव्यू के दौरान के नहीं है। जितने भी लोग यहाँ पर इंटरव्यू पे काम कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, एक चीज याद रखना कि थोड़ी बहुत चीजें प्लीज अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से भी सोच लेना कि आपको कैसा बिहेव करना है इन पर्सन इंटरव्यूज के लिए। जैसे जब आप बात करो तो ज्यादा हिलना मत। ठीक है। और नर्वसनेस फील ना हो। साथ साथ में जब भी आप ग्रीट करो, एक वार्म एनर्जी के साथ करना, ज्यादा धीरे मत बोलना इंटरव्यू में। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कंसिडरेशन में रखी जाती हैं। बाकी यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा, एक चीज की और प्रैक्टिस कर लेना, चूंकि ये ऑफलाइन इंटरव्यू होते हैं, और जब हम कोड करते हैं तो कोड करने में बेसिकली हम कोई एडिटर का यूज करते हैं। अब काफी लोगों को क्या होता है कि पेन एंड पेपर पर कोडिंग की प्रैक्टिस नहीं होती है। मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपके इंटरव्यूज यहाँ पर डेफिनेटली ऑनलाइन ही है, आपको क्या करना है कि इंटरव्यू में जाने से पहले एक बार आप पेन और पेपर पर एटलीस्ट 2 से 4 कोडिंग क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाना, जिससे जो छोटी मोटी चीजें होती हैं, कहीं आप में लाइब्रेरी इंपोर्ट करने में तो गलती नहीं हो रही, फंक्शन लिखने में तो गलती नहीं हो रही, वो सारी क्लियर हो जाएंगी। पेन एंड पेपर पे कोडिंग होगी, चाहे वो एसक्यूएल की हो, चाहे वो अगर आपसे कोई भी प्रकार का अगर कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया तो वो यहाँ पर पेन एंड पेपर पे होगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पेन एंड पेपर का ही यहाँ पर यूज करो। ठीक है। अभी प्रैक्टिस करने में। बाकी एक चीज और इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा
काफी सारे बच्चे क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स ले जाने में थोड़ी सी कंजूसी हो जाती है। यहाँ पर कई बार क्या होता है कि अगर आपके पास सपोज कोई सर्टिफिकेशन ऐसा है जो काफी ज्यादा एडअप कर रहा है चीजों को, जैसे सपोज आपने कोई इंटर्नशिप करी है या फिर आपने कोई रिसर्च पेपर किया है या किसी भी प्रकार का अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है, सो अगर आपके पास अपने वर्क एक्सपीरियंस का या इंटर्नशिप का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, दे विल आस्क यू द सर्टिफिकेट ऑल्सो फॉर द वेरिफिकेशन, ठीक है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास सॉफ्ट कॉपी में हो, उन सभी चीज़ों की सॉफ्ट कॉपी करा लेना, अपनी रेज्यूम की कॉपी, अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट है उन सब की भी सॉफ्ट कॉपी आपको करा के ले जानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए टीसीएस के इंटरव्यू में, अगर आप जा रहे हो, ऑफलाइन इंटरव्यू में जा रहे हो, सो ऑल द बेस्ट। एंड ये जो फाइनल सिलेक्शन है रिजल्ट्स के, और अब यहाँ पर रिजेक्शन मेल्स भी यहाँ पर भेजना चालू कर दिए हैं टीसीएस ने, तो आप इनको एक फाइनल रिजल्ट बोल सकते हो। और इंटरव्यू डेट्स भी अब रोल आउट हो रही हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आपको इंटरव्यू डेट नहीं रिसीव हुई है, सो आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जो मेजरली इंटरव्यू हैं यहाँ पर 1 से 15 जून के बीच में अभी काफ़ी सारे इंटरव्यू शेड्यूल करे गए हैं। जो एक अगला फेज है 15 to 13 जून तक होगा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैक्सिमम 15 जुलाई तक आपको सारे के सारे इंटरव्यूज देखने को मिल जाएंगे। अभी कुछ बच्चों के इंटरव्यू शेड्यूल हो गए हैं, 22 जून को भी काफ़ी सारे बच्चों के इंटरव्यूज हैं, उनको मेल्स रिसीव हुए हैं। 22 जून एक हॉट आप कह सकते हो डेट है इंटरव्यूज के लिए। सो ये भी काफ़ी सारे इंटरव्यूज वगैरह रिसीव हो रहे हैं, और आप मैक्सिमम मान के चलो कि 15 जुलाई तक आपकी जो डेट है वो खिंचेगी, ठीक है। सो आई होप ये अपडेट आपको क्लियर होंगे। बाकी एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, कॉग्निजेंट जेंसी के भी यहाँ पर एक अपडेट है। सो कॉग्निजेंट जेंसी की तरफ से भी यहाँ पर इंटरव्यूज के लिए मेजरली शॉर्टलिस्टिंग लिस्ट आ चुकी है कॉलेजेस में। शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है कैंडिडेट्स को, शॉर्टलिस्टिंग की लिस्ट आ गई है। अब अगर आप कॉग्निजेंट जेंसी के लिए इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, प्रिपेयर कर रहे हो, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मंडे को वीडियो ड्रॉप कर देंगे हम। कोशिश करूंगा मंडे तक वीडियो ड्रॉप हो जाए, वरना मैक्सिमम ट्यूसडे तक एक अच्छी वीडियो ड्रॉप करेंगे कॉग्निजेंट जेंसी के ऊपर। बाकी प्रिपरेशन के लिए एक चीज और बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंटरव्यूज के लिए आपके लिए मेल आया है, अगर आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है कॉग्निजेंट जेंसी के लिए, दो चीजें। पहली चीज बिहेवियर क्वेश्चन, और दूसरी चीज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड आपकी बेसिक प्रोग्रामिंग जो भी आपने मेंशन करी है वो। ये तीन चीजों पे आप अपनी मेजर प्रिपरेशन चालू कर दो, मेजरली इन चीजों पे ही आपकी यहाँ पर सारी चीज कवर होगी, ठीक है। सो आई होप ये सारे अपडेट्स मैंने कवर करे होंगे आपके लिए, एंड टीसीएस एनक्यूटी के बारे में जानकारी दी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।